Students, we are discussing JEE मेन पेपर. ओके, सो अब हम 11th क्वेश्चन में मूव करते हैं. तो इसमें क्या है, लास्ट 10 क्वेश्चन है ना, प्रीवियसली 2 वीडियो में गिवन है, तो पहले वो देख लेना और फिर ये देखना. तो 11th नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था. तो यहाँ देखो कितना कोस अल्फा कितना आएगा 3/5 एंड टेन बीटा कितना आएगा 1/3. ओके, तो इसका ट्राइंगल वगैरह बना के, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा बेस 3 हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4. तो इसका मतलब टेन अल्फा कितना हो गया 4/3. हमको क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला टेन अल्फा माइनस बीटा. क्या होता है फॉर्मूला, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा. ओके, ये फॉर्मूला लगाएंगे. वैल्यूज़ वगैरह पुट कर दो. तो क्या आएगा टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3. एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये आएगा 9/9 प्लस 4 13, ये आ जाएगा. तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना आया, वो आया 10 इनवर्स 9/13. देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखो पहला ऑप्शन गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन गलत हो गया. हो सकता है सेकंड सही हो सकता है थर्ड सही हो. तो वो कैसे पता चलेगा, हमको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो इसका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. इसका ट्रायंगल बना लो. 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 9 ये वाला 9 हुआ और ये 13 हुआ. तो ये हाइपोटेनियस कितना हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81. दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर 250 आ जाएगा. तो अगर मैं साइन की बात करूं अल्फा माइनस बीटा को, अगर साइन के अंदर लिखूं साइन इनवर्स, तो क्या होगा परपेंडिकुलर 9 अपॉन हाइपोटेनियस रूट का 250. इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा साइन इनवर्स 9 अपॉन 250 में से 5 रूट 10. ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन. तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा. तो देखो इसमें हो सकता है तुमको ये वाला कैसे लिया मैंने, ट्रायंगल वगैरह कैसे बनाया, ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी रिवाइज करना जरूरी है. ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट सम. तो ये 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और एफ डबल डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 है. तो इससे क्या सीखा तुमने, क्या गिवन है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0. इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बोल सकते हो ये. ओके, फॉर x 0 to 2, इफ़ 5x ये है तो हम 5x लेते हैं. 5x इक्वल टू क्या गिवन है, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स. करेक्ट. तो अब ऑप्शन में देखो क्या क्या गिवन है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटरवल की बात हो रही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के. तो वो किसके लिए, 5 के लिए, 5x के लिए, हमको 5x के लिए इंटरवल की बात हो रही है. तो 5x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे पता लगेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो पॉइंट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स वो फाइंड करेंगे. तो क्या एफ डैश एक्स और एफ ऑफ 2, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश 2 माइनस एक्स इंटू ये वाले माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन
-1। ओके, तो अगर पहले हम बात करें इंक्रीजिंग की, फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, 5-x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5-x को ग्रेटर देन 0 कर लो, तो f' ग्रेट क्या होगा, ये -1, ये -1, ये वाला प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा -f'(2 - x) ग्रेटर देन 0। उसको उधर ले जाओ, f' वो उधर चला जाएगा, तो ग्रेटर देन f'(2 - x)। अब ये देखो हमको गिवन है f' इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या खास बात होती है, इंक्रीजिंग के लिए अगर मैं जैसे बात करूं, इधर देखो f(x) अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग होगा, i का मतलब इंक्रीजिंग होगा, तो अगर जैसे मैं बात करूं x2 x1 से बड़ा है, तो उस केस में f(x2) f(x1) से बड़ा होगा। ये थ्योरी का पोर्शन है, AOD में पढ़ाया जाता है कि f(x) इंक्रीजिंग है, तो उस केस में x2 x1 से बड़ा है, तो f(x2) बड़ा होगा f(x1) से। लेकिन यहाँ क्या है, f' इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो तुम f' के लिए बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि अगर f' इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब f'(x2), एक मिनट, अगर x2 बड़ा होगा x1 से, उस केस में f'(x2) बड़ा होगा किससे, f'(x1) से। ये वाली चीज़ बोल सकते हो, है ना। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर f'(x2) बड़ा है f'(x1) से, उस केस में x2 बड़ा होगा किससे, x1 से। तो यही चीज़ है, जैसे ऐसे मान लो कि ये अंदर वाला क्या है, x2, और ये पूरा चीज़ क्या है, x1 है, तो f'(x2) बड़ा है, क्या बोल सकते हो, f'(x2) बड़ा है f'(x1) से। इस केस में उल्टा क्या बोल सकते हो तुम, x2 बड़ा होगा x1 से। x2 का वैल्यू पुट कर दो, x2 किसको माना तुमने, x को, और x1 किसको माना, 2 - x को। तो x2 कितना है, x बड़ा होगा 2 - x से। इधर ले आओ, 2x बड़ा होगा 2 से, तो इसका मतलब x बड़ा होगा किससे, 1 से। तो जब x 1 से बड़ा है, x क्या है, 1 से बड़ा, लेकिन ऑलरेडी गिवन है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2। इसका मतलब जब तुम क्या बोल सकते हो कि x 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, उस केस में कंडीशन क्या आ रहा है, ये वाली कंडीशन, f' इंक्रीजिंग। तो इस केस में बोल सकते हो f' क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जब x 1 से 2 है। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये देखो यहाँ एक ही जगह आ रहा है, जब x 1 से 2 है तो ये 5x क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, या वो सेम चीज़ कर सकते हो क्या, यहाँ 5x ग्रेटर देन 0 किया है, उसकी जगह क्या करोगे, डिक्रीजिंग के लिए 5x लेस देन 0 कर लोगे, है ना। तो उससे ये पता लग जाएगा। होप इसमें कोई भी डाउट हो रहा है, इससे कैसे आया, तुम अपने से इस क्वेश्चन को कैसे सोच पाओगे, उसके लिए ये क्वेश्चन तुमसे अपने से बन जाए, उसके लिए इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थ्योरी वाला पोर्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह लगवा सकते हो, ओके। और कोई भी डाउट है तो कमेंट वगैरह में पोस्ट कर सकते हो। व्हेनेवर आई विल बी फ्री आई विल क्लियरफाई योर डाउट्स, ओके। थैंक यू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, ये सीरीज गिवन है, तो तुमको क्या सोचना है, ये सोचना है यहाँ देखो 2 है, 5 है, 8 है, तो ये अलग से लिखे आप 2, 5, 8, 11, ये क्या है, AP है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ऐसे चलता जाएगा आगे, है ना। तो ये AP है। तो इसके लिए जनरल टर्म AP के लिए क्या होता है, जनरल टर्म होता है a + n - 1,
एन की जगह आर पुट कर लो, आर माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इस ए पी का, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 5 माइनस 2 3, तो ए कितना है फर्स्ट टर्म 2 प्लस 3 इंटू आर माइनस वन। ओके, तो तुम ओके ये जो भी कितना 3 इंटू आर माइनस वन, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा तुमको, यहाँ क्या है, एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 20C0 प्लस 5 इंटू 20C1 और 8 इंटू 20C2, तो इसके अनुसार देखना पड़ेगा कि क्या टर्म लिखा जाए। तो ये देखो, इस 5 को क्या लिख सकते हो तुम, इस वाले 5 को लिख सकते हो तुम 2 प्लस 3 इंटू 1, इस 8 को क्या लिख सकते हो 2 प्लस 3 इंटू 2। तो एक चीज़ तुम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ जो 1 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, है ना। तो मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो जनरल टर्म क्या होगा 20CR मल्टीप्लाई में क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू आर, ये होगा समेसन r इक्वल टू 0 से लेके लास्ट में r इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है 20 तक, ये जा रहा है। अब देख लो, चाहिए r की जगह 0 पुट करो तो क्या आएगा 20C0 इंटू 2, पहला टर्म आ गया। r की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा 20C1 इंटू 2 प्लस 3 5 आ गया, सेकेंड वाला टर्म आ गया। तो ये फॉलो कर रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा हमारा 20CR इंटू 2 समेसन प्लस 20CR इंटू 3R उसका भी समेसन, इसको ओपन करो तो ये 2 इंटू क्या बनेगा 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 कहाँ तक, लास्ट में 20C20 तक, प्लस सेकेंड वाला क्या है 3 को बाहर ले लो तो ये समेसन R इंटू 20CR बनाओ। अब ये तो क्या होता है 2 इंटू ये होता है 2 की पावर 20। अब ये कैसे होता है, अब हर चीज़ को नहीं बताया जा सकता यहाँ, ये बाइनोमियल थ्योरम में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट रिवाइज करना तो उससे पता लग जाएगा ये 2 पावर 20 होता है ना। अब इसके लिए क्या करते थे, ये जनरल टर्म है कैसा R इंटू NCR, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, इस R को गायब करना है तो उसके लिए भी मैंने, एक तो होता है डिफ्रेंशिएशन मेथड होता है, बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ाया जाता है, और दूसरा वाला मेथड क्या होता है जो दो फॉर्मूले बताते हैं, तो वो वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ 3 इंटू ये R इंटू NCR की जगह वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, N इंटू क्या होता है N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1, N कितना है जो ये ऊपर होता है N, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू समेसन 20 इंटू 20 माइनस 1 90, यहाँ N की जगह 20 पुट करो C R माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ R इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 20 तक, ये 20 बाहर आ जाएगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगा 23 या 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। समेसन R की जगह 1 पुट करो तो क्या आएगा, R की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा 19C0, ऐसे R की जगह 2 पुट करो 19C1, लास्ट में R की जगह 20 पुट करो तो क्या आएगा 19C19, ये चीज़ क्या बना 60 इंटू 2 की पावर 19, ये वाला सेकेंड टर्म हो गया। अब ये कैसे आ गया, इससे ये फॉर्मूला के ये वाले टर्म से ये वाला फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, n तो ये ऊपर वाला है, ये 20n है, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हो या फिर जो प्लेलिस्ट में देख सकते हो बाइनोमियल थ्योरम के वीडियो, और उसमें जो चैनल पे जाके और उनको एक बार उनके थ्रू जाके फिर ये क्वेश्चन तुम अपने से कर सकते हो और फिर इस क्वेश्चन में आ सकते हो। ओके, तो इन दोनों को ऐड करना है हमको, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा,
इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करना है। तो यहाँ 2 पावर 19 है, यहाँ 2 पावर 20 है, तो 2 पावर 19 कॉमन ले लो। 2 पावर 19 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 को बाहर ले जाओ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये वाला 60, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो एक मिनट, ये 2 पावर 19 और 64 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 6 लिख सकते हो। तो 2 पावर 6 64 होता है, तो 6 इनको एक साथ लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पावर 19 प्लस 6 25। तो ये ऑप्शन आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है जो हम तुमको सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, वो तुम्हारा आंसर होगा। ये देखो सेकेंड ऑप्शन में 2 पावर 25 ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं 13 क्वेश्चन में आंसर होगा तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट।